us, Anuradha Palakurti Foundation sponsored Sounds of India, and we completed 40 years. For that, there's a celebration being arranged by 4 couples who are inviting you to come next Sunday, 8th February, from 4 to 7 p.m. as an open house in Bedford. We'll give you the address later. You're all welcome to join and say hello to us, because we love to see you and see your face, because we always talk to you over the phone, on the radio every Sunday morning. तो आइए हिंदी मंच साहित्य सम्मेलन 2015 के जो हमारे मेहमान हैं आज, उनको मिलाते हैं। तो सबसे पहले हैं सईद रिजवी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस बहुत दुआ है हुजूर, आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबह इतवार की सुबह हमारे साथ बिताने का। और जया पांडे जी भी अपना घर पे सारा इतनी दूर से घर काम वाम छोड़ के यहाँ आई हुई हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, तो मतलब फिर तो ठीक ही है, ऐसा इतना बुरी बात नहीं है। जी जी, जी। उनको कॉफ़ी भी पिलाई आपको, इससे ज़्यादा और आप क्या चाहते हैं बताइए? आपकी मोहब्बत भी मेरे साथ में उसमें। तो हाँ जी जी, इससे पहले कि हम बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई आपका कि आपने हम लोग दावत दी कि हम लोग यहाँ पे आके आपके और आपके सामईन जो आपके सुनने वाले हैं उन लोगों उनसे बात कर सकें, गुफ्तगू कर सकें आज। इससे पहले कि हम लोग कुछ हिंदी मंच के बारे में बात करें, लेट अस टॉक अबाउट साउंड्स ऑफ इंडिया। अभी कुछ हफ्ते पहले साउंड्स ऑफ इंडिया ने अपने 40 साल पूरे किए, और तो तमाम साउंड्स ऑफ इंडिया के सुनने वालों दोस्तों को हमारा सबका सलाम, नमस्कार, आदाब। उस प्रोग्राम में हम नहीं हाजिर हो सके थे, लेकिन ये जो 40 साल पूरे हुए हैं, इसमें 2 लोगों का बेइंतहा हाथ है, बल्कि उनका क्या उन्हीं का हाथ है। एक हमारे अपने हरीश भाई, और दूसरे हमारी बीना जी। इन लोगों ने साउंड्स ऑफ इंडिया के ज़रिए ग्रेटर बॉस्टन एरिया के लोगों को एक धागे में बांध रखा हुआ है। हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, जब बॉस्टन आए थे तब यहाँ पर बहुत थोड़े से लोग थे, साउथ एशियंस थे। अपना मोहल्ला, अपना गाँव, अपना शहर, अपना वतन बेइंतहा याद आया करता था। अपने घर की याद हमेशा सताती थी। टेलीफोन करना बहुत महंगा था, कॉल बुक करते थे, और कॉल भी काफ़ी मुश्किल से मिलती थी। घर और दोस्त साथियों का हालचाल चिट्ठी से मिलता था। माँ के हाथ का खाना, राखी के दिन बहन की याद, होली का रंगीन त्यौहार, गणपति विसर्जन की दुर्गा पूजा और वगैरह, ईद की नमाज, ऐसे बहुत सारी बातें हम सब बहुत मिस करते थे। उस वक्त हमारे लिए साउंड्स ऑफ इंडिया, विविध भारती, बिना का गीतमाला, भूले बिसरे गीत और ऐसे बहुत से रेडियो प्रोग्राम्स का एक मिक्स था, और आज भी है, और हमें बहुत यकीन है और हम दुआ है कि हमारे साथ कल भी हमेशा रहेगा। हमारे अपने हरीश भाई और ब्रिनीता जी ने को इनको नहीं मालूम है कि इनके सैकड़ों लोगों ने इनके साथ अपनी होली मनाई है, अपनी ईद मनाई है, दुर्गा पूजा की है, रक्षाबंधन और बहुत सी खुशियाँ गुजारी हैं। इनके साथ अपने साथ साथ गम बांटे हैं। इन तमाम लोगों के कामों के लिए हम सब इनके बहुत आभारी हैं। बहुत लोग साउंड्स ऑफ इंडिया सुनकर जवान हुए हैं, बच्चों की शादियां हुई हैं, और मुमकिन है कि बहुत से लोग इनमें से नाना और दादा भी बने हैं। इन तमाम लोगों की तरफ से साउंड्स ऑफ इंडिया के 40 साल पूरे होने के लिए हम सब की तरफ से बेइंतहा बधाई उनको, और उम्मीद है कि हम सब की ज़िंदगी में साउंड्स ऑफ इंडिया के ज़रिए हर संडे को हरीश जी और बिनी जी इस प्रोग्राम को लाते रहेंगे हमेशा। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सबको इन्होंने इस मोहब्बत से और इस खुलूस से बांधे रखा है। और मैं चाहता हूँ साहब, आपका क्या आज का था आइडिया कि आप सब हमें रुलाने के चक्कर में हैं सुबह सुबह? तो इतना इमोशनल, इतना सेंटिमेंटल जो आपने कहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सच में बताऊं कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त नेचुरली we were very young, of course. Even now, I think I'm pretty okay. But the thing is that time and all these years, we never realized that what contributions we were making. And now, when you give us these wonderful tributes and compliments, and what Prashant did with all other friends who came in, or next Sunday's thing, that just humbles us, and we feel good about it that we have been part of this celebration all these years, like you mentioned, which समय किसी तरह चला गया, निकल गया बीच में, अचानक बचपन से बुढ़ापा आया और उसके बीच में कहाँ गया। लेकिन अब लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत हमारा भी हाथ रहा, कंट्रीब्यूशन रही, तो उसके लिए हम बहुत आप सबके शुक्रगुजार हैं, ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं, और उसके अलावा जो हमारे रोज़ सुनने वाले हैं,
हम कुछ कर सके, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात और मैं चाहता हूँ कि आपने कहा था कि ज़रा मौसम हल्का सा सीरियस हो गया था, तो एक दो अशार सुना दे आपको हंसने वाले, अरे वाह। जो आपने सुने होंगे ताकि मौसम फिर चेंज हो जाइए। कि तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुम्हारी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया, तुम्हारी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया, ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है, कमबख्त मेरे ही सपनों में आकर मेरे दोस्तों से प्यार करती है। तो ये अच्छा किया आपने, थोड़ा सा ये माहौल थोड़ा बदल दिया। तो अब इस वक्त मैं चाहूँगा कि हिंदी मंच साहित्य सम्मेलन की जो हमारी जया पांडे जी हमारे साथ बैठी हैं, उनसे हेलो की जाए। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। और अली भाई ने तो इतनी अच्छी बातें कही, पर मैं यूएस में इतने साल पहले तो नहीं आई थी, लेकिन जब से आई हूँ तो मुझे तभी भी लगता है हरीश जी कि स्पॉटिफाई और पेंडोरा के जमाने में भी जो साउंड्स ऑफ इंडिया है, जो आपका पर्सनल टच है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम MP3 में, iTunes में, सब जगह गाने तो सुन सकते हैं, लेकिन आपका और बिनी का जो सबसे बड़ा योगदान है, इट मेक्स इट पर्सनल। आई फील इट दैट वे कि हम सिर्फ गाने सुनने के लिए साउंड्स ऑफ इंडिया के लिए में नहीं आते हैं, हम आपको और बिनी को सुनने के लिए साउंड्स ऑफ इंडिया। अरे आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, तो अब फिर एक दफा रुला देंगी आप। नहीं, हमारा काम तो आप सबको खुश रखना और हंसाना है। तो अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए अली भाई को लेके आएंगे, बीच बीच में वो अपने जोक इस तरह के सुनाते रहे। तो साउंड्स ऑफ इंडिया के सारे श्रोताओं को जया पांडे का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सब लोगों का व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद अदा करती हूँ आज हमको सुनने के लिए। मैं और अली भाई सुधांशु मिश्रा, शुभा चुंगी और संजय जैन के साथ हिंदी मंच साहित्य विभाग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं आज। और आप सबको पता है, प्रीतेश श्रीवास्तव ने थोड़े साल पहले अपने कुछ फाउंडर मेंबर्स के साथ जब हिंदी मंच शुरू किया, तो उनका उद्देश्य सारे हिंदी भाषियों को जोड़ना था। लेकिन 2 साल पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ दूसरी तरह की विधा भी इस प्रोग्राम में शुरू की जाए, और पिछले साल हम लोगों ने पहली बार बॉस्टन एरिया में स्थानीय कवियों को बुलाकर हिंदी मंच का साहित्य सम्मेलन किया। और मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि किसी नई चीज को शुरू करते समय हम लोग इतने डरे हुए थे, लेकिन बॉस्टन वासियों ने हम सब को आश्चर्यचकित किया। एक्चुअली हम लोगों को इस बारे में विचार करना ही नहीं था। आप सब लोग इट्स ए वेरी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, लेकिन साहित्य सम्मेलन का जिस तरह हमको सब लोगों ने रिस्पांस दिया, तो मैं और अली भाई यहाँ हिंदी मंच साहित्य विभाग और प्रीतेश श्रीवास्तव और सारे हिंदी मंच की तरफ से आपको मार्च 1 के साहित्य सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आई हूँ। ये एक अपने तरह का अनोखा प्रयास है, और आप लोगों के बिना हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं हरीश भाई आप? बिल्कुल। तो मार्च 1 को हम तो तैयार हैं, और बहुत और हमारे जो हिंदी प्रेमी हैं वो सब बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नज़में होंगी, गज़लें होंगी, और उसके साथ साथ हिंदी की पोइट्री बहुत खूबसूरत होगी। तो इसके लिए हमें आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आएंगे तो आप खुद एंजॉय करेंगे। सो आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप एंजॉय बहुत करेंगे, ये हम आपको बता सकते हैं। तो रिजवी साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें ये चाहूँगा ऐड करना साहब कि जो आप आते हैं देखेंगे आकर के, तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए कुछ रेडियो में कुछ नाटक हैं, उसमें कुछ जैसे आपने कहा कि कुछ गीत हैं, कुछ गज़लें हैं, कुछ नज़में होंगी, कुछ हिंदी उर्दू की बातें होंगी उसमें ये, और दोनों ज़बानें हमारी अपनी गंगा जमनी भाषा है और तहज़ीब हमारे पास में है ये। और हम लोग जैसे आपने हमको एक धागे बांध के रखा है, हम चाहते हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी तौर तरीक़े, जो अपनी रिवायत हैं, उनको यहाँ पे बरकरार रखें। आपके रेडियो के ज़रिए और हिंदी मंच साहित्य सम्मेलन के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। और आपका जो अगला गाना हो, उससे पहले एक और चाहता हूँ शेर सुना दूँ आपको, प्लीज़। और उसमें ये भी कुछ हंसने का शेर है, और फिर आपका गाना होगा इसमें। और ये कि एक शब हमारे बज़्म में जूते जो खो गए, एक शब हमारे बज़्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे,
कहने लगे कि शेर सुनाते रहो यूं ही, कहने लगे कि शेर सुनाते रहो यूं ही, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। तो साहब इसी तरह मुझे एक और छोटी सी कहानी याद आ गई 30 सेकंड की, तो मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा कि हुलड़ मुरादाबादी जी का ये एक है कि लोगों ने एक आर्टिस्ट को बुलाया और गांव में, तो सब लोग गांव वाले पहुंच गए वहाँ पे, वो अपनी नज़में पढ़ने लगे। तो वो पढ़ते रहे तो थोड़ी देर बाद कुछ लोग लठ उठा के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारी नज़में शायद पसंद नहीं आ रही हैं, तो मैं चला जाता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। उनको डर लग गया, मैं जा रहा हूँ। कहते नहीं साहब आप तो पढ़ते रहिए, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको यहाँ लेके आया है। तो मैं तो साहब जया मुझे कह रही है कि आपको मुझे पकड़ रही है कि मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। तो लीजिए, इससे पहले कि हम अगला गीत जो कि मैं बहुत ही खास गीत है, जो श्री 420 का शंकर जयकिशन के संगीत में शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और राज कपूर जी गा रही हैं छतरी के नीचे, वो मैं आपको सुनाऊंगा जया जी के लिए स्पेशली। तो पहले जरा ये संदेश सुन लीजिए। आपको बता दें कि अनुराधा पालकुर्ती फाउंडेशन इज सपोर्टिंग साउंड्स ऑफ इंडिया इन इट्स 41st ईयर ऑफ रेडियो प्रोग्राम। मसाला आर्ट, आज अब ब्लेंडिंग स्पाइसेस वेरी नाइस, मसाला आर्ट बहुत मजा आता है यहाँ पे आके ना। आप आया करें कभी कभी, आप आया करें। हम तो सबको कहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा दिल निकल जाता है। वरना यहाँ पे ना ये बात आदमी अच्छा है, लेकिन वो मतलब मजा नहीं आता जो इसमें आता है, अपनापन नहीं है। तो वो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह 20 साल हो गए, 449 right, about 20 years with you, 50 masala art, or maybe more, yeah. 781 So now you can speak like us, right? 4050. Almost. in the market to buy your tea.